ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। ऑफ कोर्स कल से आज तक का फासला जो है काफ़ी ज़्यादा है। स्पीकर हमारा ख़राब हो गया तो आई हैव नो आइडिया कि हम कहाँ पर हैं, किस जगह हैं और कोई आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। बट आज का शो बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ बिकॉज यू आर वाचिंग इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी आपको हमारा ये लेट नाइट शो पसंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जना हस्ब दस्तूर मेरे साथ मेरे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ नए मेहमान हैं। चेहरे वही हैं लेकिन मेहमान नए हैं, कैरेक्टर्स नए हैं। तो लेट्स टॉक टू देम। ये बड़े अच्छे आदमी हैं, न जाने क्यों आ गए हैं लेकिन आ गए हैं। फिल्मों में काम करने का शौक़ है, टेलीविज़न पे काम करने का शौक़ है और बेतहाशा इनको इस शौक़ की वजह से अक्सर ये अपने आप को हीरो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आवाज़, हेलो अंकल आवाज़ जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है सर? प्लीज़ नाम बता दीजिए मुझे अपना। जमाल के विद जमाल। के विद जमाल? या पागल आदमी, जमाल के इज व्हाट? अगेन भूल गया ना, जमाल खान नाम था। जमाल खान विद के, खान विद के, खान विद के। पढ़ा पढ़ा के थक जाओ, एंड में वही रिजल्ट निकलता है। हाँ, खान विद के। जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इसको छोड़ दीजिए, आप अच्छे लग रहे हैं, पहले बात कर लीजिए। जवाब नहीं दूँ तो बोलिएगा आप। बोल। ये मत करें, बुरा लग रहा है, लिटरली बुरा लग रहा है। छोड़ दें, सिंपली बात करें। बोले। क्या डिस्ट्रैक्शन हो रही है यार? नहीं लग रहे तुम सही। अब पूछ रहा हूँ मैं, एक्टिंग का शौक क्यों है आपको? बॉडी में है मेरे। तुम्हारी बॉडी में एक्टिंग है? एक्टिंग बॉडी में मचल रही है अंदर में। है ना, बहुत ज़्यादा। बहुत मशहूर फिल्में करके आया हूँ। मसलन सलीम देखी आपने मेरी? देखिए, शकील वो भी देखिए। अकरम? नहीं, अकरम गुजरी नहीं नजर से मेरी। अकरम। शकील और अकरम मैंने देख ली। शकील और दूसरी कौन सी पढ़ती थी पहले? सलीम। सलीम और शकील देख ली थी, अकरम नहीं देख पाया मैं। चले हम नाजी आएगी वो देखिएगा। नाजिया? नाजिया में यूड बी देयर। या तो आप नाजिया होंगे उसमें? नहीं यार, जाहिर है नाजिया होंगे ना, और क्या होंगे। खैर, ये हमारे हीरो हैं, इनको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे साथ एक और हैं, इनका नाम बेबी है। बेबी इनको कहते हैं। जी बेबी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं फर्स्ट क्लास। आपका पूरा नाम क्या है? बेबी ब्यूटी पार्लर। बेबी ब्यूटी पार्लर? यस। अच्छा, तो आप बेबी ब्यूटी पार्लर से हैं? जी। तो आप वहाँ बेबीज का ब्यूटी मतलब ब्यूटीज का पार्लर है वो? आई एम सॉरी, कुछ भी हो सकता है जी। हर उम्र की औरतों का पार्लर है वो। ओके, ठीक है ठीक और है। आपको तो पता ही नहीं है, ऐश्वर्या ने कल फोन किया था मुझे लिपस्टिक पूछने के लिए। ऐश्वर्या कौन? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या रॉय? अभिषेक की वाइफ, अमिताभ बच्चन की बहू। आपको फोन कर रही थी? लिपस्टिक पूछ रही थी। मैंने उसे कहा ब्राउन तो बिल्कुल मत लगाना अभी। ऐश्वर्या रॉय आपको कॉल करके आपसे लिपस्टिक का नंबर पूछ रही थी हाँ। कि ब्राउन लगाऊं या नहीं लगाऊं? मैंने कहा ब्राउन नहीं लगाना, मैरून लगाना। अभी जरा अच्छा मौसम है ना, तो मैरून ज़्यादा खिल कर आएगा, इसलिए। या तो आज मैं पागलों का शो कर रहा हूँ या पागल मेरे शो में आ गए, दो में से कोई एक बात है। तीसरे साहब एक्चुअली हिंदुस्तान से आए हैं, कोविड-19 की वजह से यहाँ फंस गए थे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बड़ा धन्यवाद साहिर साहब आपका कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। आपका नाम क्या है सर? सर आप यशराज को जानते हैं? सर यशराज एक बैनर है और मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। जी वो तो है, गांजा वाले को। हमारे यहाँ सर इस किस्म की चीज़ों के पीने वाले अक्सर लोग मौजूद रहते हैं। आप समझ ही नहीं रहे। नहीं, आप भी नहीं समझ रहे, ब्रेक आ गई है। आपने कभी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन देखी? जी सर। आज 11 से 12 बजे वही होगा। हम 2 मिनट के लिए आएंगे, 25 मिनट के लिए जाएंगे। आइए ब्रेक लेते हैं। Ladies and gentlemen, welcome back, and I've got a wonderful person here via Skype with me, and you all know her, we all love her. Truly a legend and truly somebody whom I really admire. और इनसे जब भी मैं बात करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब आप लोग बात करते हैं आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ आएँ, अपने क्वारंटीन के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें। तो शी इज़ लाइव विद अस। अस्सलाम वालेकुम कोमल। हाय साहिर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ बिकॉज आज हमने पूरी जो रिजवी क्लैन है हम लोगों ने मिलके गार्डन में एक इफ्तार बारबेक्यू पिकनिक किया जिसपे
काफी डिजास्टर्स में, कभी मुर्गी जल रही थी, कभी जो बीफ बोटी है वो सख्त हो गई, प्रॉन्स थोड़े से ओवर कुक हो गए, कोयला गिर रहा है, सीखों से हाथ चल रहे हैं, लेकिन इतना मजा आया है, ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आइसोलेशन में हूँ, बिकॉज लाइक यू नो आई हैव 2 ब्रदर्स माशाल्लाह, अम्मी अब्बू, फिर उनके बच्चे, एंड देन हमारा स्टाफ भी हमारे साथ बेचारे बंद है। So how तो many? कोई चीख रहा बर्फ लेके आओ, तो कोई चीख रहा डस्टबिन लेके आओ। तो आप लोग कितने लोग हैं जो एक घर में रहते हैं? I mean, how many people live there? हम लोग का एक गार्डन है और 3 घर हैं, Oh. और मेरे 2 भाई हैं, और मैं अम्मी अब्बू के साथ रहती हूँ, और मेरे 2 भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ, माशाल्लाह दोनों माशाल्लाह, भाइयों के 3 माशाल्लाह। बच्चे हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। गार्डन हम लोग शेयर करते हैं, और ये गार्डन बारबेक्यू जो था, ये बिल्कुल oh my god, it was just like, you know that show, that reality show, what is it called, the Living with the Kardashians or Being the Kardashians? So funny. It was Oh, hilarious. it's like you guys should come up with your own show, Living with the Rizvis. Yeah, Come on the now. Rizvi clan disasters. I don't know, yeah, but honestly, that'd be a beautiful show though. अगर आप लोग ऐसा कर लो ना, because हमारे साथ भी यही होता है. Shaista, भाई साहब, and then Tahir, they all live in one house along with my mom and dad, and of course I live in Malir Kent, so I drive every single day. वो लोग रात को 12 बजे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, सुबह 3 बजे तक सब के सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं. This is how it is. It is just. Oh my god. हाँ सीरियसली, मतलब ऐसा क्वारंटीन के अंदर रहते हुए ना बहुत कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है, बहुत कुछ डिफरेंट करने को मिल रहा है. कितना हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फैमिली टाइम जो है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता था, क्योंकि मैं सीरियस वर्कaholic हूँ. और बस ट्रूली कोमल, मेरी नई म्यूजिक एल्बम ट्रूली कोमल म्यूजिक एल्बम, प्लस मैं एक कुकिंग शो लॉन्च कर रही हूँ यूट्यूब पे. Oh, wow. आई वाज जस्ट शूटिंग एंड So let अब me मैं ask you अपने this. भाई को हेयर कट जी No, please finish your thought. हेयर कट की क्या बात करी थी आप? मैंने अपने दोनों भाइयों को और वालिद को अपने बाथरूम में हेयर कट दिया, एंड जो पहला हेयर कट था, आई टेल यू, बेट्स लगी थी, $100 की बेट्स लगी थी कि कोमल इसका तो घंच करके छोड़ेगी, लेकिन वो इतना जबरदस्त हेयर कट किया कि मेरे घर के बाहर लाइन लग गई. अब मैं सबका फ्री में हेयर कट करती हूँ, और आज मेरा भाई आया, कैन यू प्लीज कट माय हेयर, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, just because I don't charge you for a haircut, it doesn't mean हर 3 हफ्ते बाद तुम आ जाओ कट माय हेयर. अच्छा, आपको जान के बड़ी अजीब सी बात है, आई थिंक आपकी और मेरी लाइंस जो है ना बड़ी एक साथ साथ चल रही हैं. आज आपने अपने मतलब आप अपने हेयर कट किया है. आज मेरा बेहतरीन दोस्त है एजाज रोमेरो, ही इज़ अ स्टाइलिस्ट, और जाहिर है उसको बहुत दुनिया जानती है, तो आज ही इज़ कमिंग हेयर टू माई स्टूडियोज, और ऊपर जाके वो आज मेरे बाल कटेंगे. कहीं पर जा ही नहीं सकता यार. आप तो फिर भी अपना कुछ कर करके आप कर रहे हैं, मेरा क्या होगा कालिए, मेरे तो बाल ना ब्लो ड्राइड है, ना मेरे मेकअप लगा हुआ है, ना मेरे आई मीन लाइक मैं किसी से अपने बाल नहीं कटवाती भाई. मेरी एक ही है लड़की जिसके पास मैं जाती हूँ, and she is not allowed in my house because I have too many kids in the house, so I am stuck with eyebrows that are equal to Amazon jungle and hair. But I'm okay. See, I believe You look that beautiful. naturally मैं- आप healthy रहे, fit रहे, and that's what matters. यार एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो कोमल रिजवी लगते हैं? आई मीन यू माशाल्लाह ब्यूटीफुल, तो कोई इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम. अच्छा, आई हैव गॉट सम रैपिड फायर राउंड, तो प्लीज उसमें थोड़ा सा साथ दीजिएगा. लेकिन सोचना नहीं है बिल्कुल कोमल, सोचना बिल्कुल नहीं है. Okay. I'm trying to look very cool by this, you know, phone. मैं वैसे भी कहाँ सोचती हूँ. सर अगर आप माइंड ना करें, Okay, shoot. I'm just kidding. हाँ, yes. सर अगर माइंड ना करें तो ये मैंने अपनी फिल्म में लॉन्च कर दूं. No. आप हिंदुस्तान अपनी फिल्म में खुद लॉन्च हो, उनको मत लॉन्च करें. सर ये हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है. आप हिंदुस्तान में बिल्कुल मशहूर नहीं है, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से नहीं है, आपका नाम बली शेख है, आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू कोमल रिजवी, लेट मी टॉक. ओके Okay. आर वी डन? थैंक यू. बात करनी है? नो थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. गो. शुक्र है मैंने पहले नहीं कहा. कोमल, आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, हियर वी गो. अगर आपको इंडियन या पाकिस्तानी कोई रोमांटिक मूवी करनी हो
तो आप किस स्टार के साथ काम करना चाहेंगी? Oh, that's a tough one. I think that Amir Khan and Hrithik Roshan are brilliant actors. Okay. लेकिन romantic, typical romantic movie I'd love to do with Shah Rukh Khan. या और पाकिस्तान में? Oh, Pakistan में I would like to do a movie with. That मुझे सोचना पड़ रहा है. That's not fair. Let me give you options. फवाद खान. Fawad कैसे- Khan. Oh, there you go. He's brilliant. He's फवाद brilliant. खान. अच्छा, अगर कोमल जिंदगी में एक गाना गाना पड़े, कभी कोई और गाना ना गाओ, just one song, which which song would it be? That would be like death to me. If I had to choose one song, I'd say मैं तेनू समझावा की. मैं तेनू समझाऊं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं रेडियो पे अक्सर आपका कौन सा गाना चलाता हूँ? It is called लंबी जुदाई. You sang it so beautifully. इतना खूबसूरत गाया है, and I think every single day when I do my show from 8 to 12, 8 to 10, तो I think आप और आतिफ असलम उसके regular feature हैं. It has to That's be. so sweet. No. You know the thing is, आपका question ये था कि एक गाना जो पूरी जिंदगी मुझे गाना पड़े. The problem is that लंबी जुदाई, दाने पे दाना, वशमल्ले, मेरे अपने गाने, यही प्यार है, चाहिए, तू बह गया, ये मैं इतने गाती हूँ कॉन्सर्ट्स में, इतने गाती हूँ कि I had to pick a song जो मैंने इतने नहीं गाए ताकि वो इतनी जल्दी में बोर ना हो मुझसे. अच्छा कोमल, please stay put. I'm going to take a break. Break के बाद दोबारा live जाते हैं. Just stay put for a few minutes, please. Okie dokie. All right. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm talking to Komal Rizvi. आप कहीं मत जाइएगा because we're having fun. Break है जी, break के बाद.